आई हैं, बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा। चारों बहुओं का सुंदर स्वागत मैयाओं ने किया और फिर नित्य ही उत्सव, नित्य ही आनंद श्री अवध में हो रहा है। जब से राम जी का विवाह हुआ, जानकी जी आई हैं, अयोध्या में नित्य नया उत्सव और आनंद हो रहा। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी ही जहाँ बहू बन करके आ जाए, फिर उस आंगन के आनंद की शोभा कौन कहे महाराज। पूरी नगरी में उत्सव है, पूरी नगरी में आनंद है। और बाबा ने कहा, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा सभी गाइए तालियां बजाते हुए, घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, मोद बधाए, मोद बधाए, मोद बधाए। बाबा कहते हैं कि जब से भगवान का विवाह हुआ, तब से अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाए, नित्य ही नया उत्सव हो रहा, नित्य ही नया मंगल हो रहा। बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद है। जिनके घरों में शुभ कार्य, मंगल कार्य रुके हुए हों, उन्हें इस चौपाई का निरंतर पाठ करना चाहिए। सीताराम जी के सामने नित्य ही इस भाव को रखिए। और जिस घर में ये चौपाई नित्य गाई जाती है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित्य ही जो इस चौपाई का पाठ करते हैं सीताराम जी के सामने, उनके घर में सदैव मंगल और शुभ होता ही रहता है महाराज। भगवान के आने से बहुत आनंद है। और फिर एक दिन विश्वामित्र बाबा ने दशरथ जी से विदा मांगी और कहा, महाराज अब हम भी चलना चाहते हैं। दशरथ जी सब परिवार बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बाबा नाथ सकल संपदा तुम्हारे। विश्वामित्र बाबा के चरणों में हाथ जोड़कर बैठे, चारों बहुओं को, बेटों को लेकर, तीनों रानियों को लेकर, और कहा, महाराज ये सारी अयोध्या की धन संपदा ये मेरी नहीं है, किसकी है? तो कहा, गुरुदेव आपकी है। तो आप कौन है? दशरथ जी ने कहा, मैं सेवा समित सूत नारी। मैं तो आपका सेवक हूँ, और अकेले नहीं, समेत सुत नारी, पत्नी और बच्चों सहित मैं आपका सेवक हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर में ये जो उत्सव है, ये मंगल है, ये आपकी कृपा से, ये गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है।
ये जो भी सब कुछ मिला है सब आपकी ही कृपा से मिला है। इसलिए प्रभु बस यही कहूँगा, आप विदा तो हो रहे हैं, जा तो रहे हैं, पर सदैव हम पर कृपा करते रहिएगा। हम संसारी जीव हैं, हो सकता है आपको भूल जाएं, पर आप हमें मत भूलिएगा। करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देता रहब मोनि मोह। दशरथ जी ने कहा कि बाबा हम आपके बालक हैं, ये मेरे बालक भी आपके ही बालक हैं, इसलिए सदैव इन पर कृपा करते रहिएगा और हमें दर्शन देते रहिएगा। और ऐसे भाव के साथ में विश्वामित्र बाबा को भी विदा कर दिया। जीवन में आपके आंगन में जब कोई गुरु आए, संत आए, महात्मा आए, तो ऐसा ही एक गृहस्थ का भाव होना चाहिए, ऐसा ही समर्पण होना चाहिए, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए कि भगवान आपकी दया से ये सब मिला है, गुरुदेव आपकी कृपा है और आप ऐसी ही कृपा करते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा गुरुदेव, आते जाते रहिएगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थ का आंगन तब धन्य नहीं है जब उसके आंगन में मेहमान आए। गृहस्थ का आंगन तब भी धन्य नहीं है जब उसके घर में रोज नए नए उत्सव होते रहे। गृहस्थ का आंगन तब भी धन्य नहीं है जब उसके घर में धन संपदा, नाते रिश्तेदार सब भरे हों। गृहस्थ का आंगन तो तब धन्य होता है जब उसके आंगन में कोई संत, महात्मा और गुरु के चरण पड़ जाते हैं महाराज। तब उसके आंगन की धन्यता होती है, तब उसके घर की धन्यता होती है। आप देखिए हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो गोस्वामी जी महाराज रावण के महल को क्या लिख रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। बाबा कहते हैं हनुमान जी लंका में गए तो लंका को बाबा ने क्या लिखा? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। रावण जैसे पापी के महल को मंदिर लिख दिया। तो किसी ने कहा बाबा तब तो मंदिर में तो भगवान रहे होंगे। बोले भगवान नहीं थे। फिर देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। भगवान नहीं है, कौन है? बोले योद्धा खड़े हैं महाराज, सैनिक खड़े हैं,
बाबा ने कहा रावण का घर कैसा है? बोले मंदिर जैसा है। इसलिए रावण के घर को बाबा ने मंदिर लिख दिया। पर विभीषण की कुटिया की बात आई तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। किसी ने कहा गोस्वामी जी से आपने पक्षपात कर दिया। क्यों? बोले देखो रावण पैसा वाला था, धन संपत्ति वाला था, तो उसके घर को मंदिर लिख रहे, और विभीषण बेचारा गरीब छोटी सी कुटिया, भले ही राम नाम लिखा है पर उसको मंदिर नहीं कहा, उसको भवन कह दिया। आपने पक्षपात किया गोस्वामी जी, बेचारे विभीषण के घर को मंदिर लिखना चाहिए, पर उसकी बिचारी की कुटिया है, ज़्यादा धन संपत्ति नहीं, तो आपने उसको भवन लिख दिया। और ये रावण पैसे वाला है तो इसका भवन आपने मंदिर लिख दिया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जबकि वहाँ देवता नहीं है फिर भी मंदिर लिख दिया। कारण क्या है? बोले कारण एक ही है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो पाम चरण प्रवेश कहाँ हुआ? बोले प्रवेश रावण के घर में हुआ हनुमान जी का, विभीषण जी के घर में प्रवेश नहीं हुआ। विभीषण जी तो घर में राम राम कर रहे थे, हनुमान जी पुकारे तो वचन सुन करके विभीषण जी घर के बाहर आ गए। घर के बाहर ही भेंट हुई, घर के बाहर ही वार्ता हुई, और बाहर से ही हनुमान जी विदा हो गए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यही कारण है कि रावण के महल को मंदिर और विभीषण की कुटिया को भवन। क्यों? क्योंकि रावण भले ही पापी था, आताताई था, आतंकवादी था, कुछ भी था, लेकिन एक काम हुआ कि रावण के उस भवन में, रावण के उस महल में हनुमंत जैसे संत का चरण पड़ गया। और कितना भी बड़ा पापी हो, जिसके आंगन में संत के चरण पड़ जाए उसका घर तो मंदिर ही हो जाता है। और विभीषण की कुटिया को भवन लिखा, क्योंकि विभीषण की कुटिया में हनुमान जी के चरण नहीं पड़े, और ना ही विभीषण जी ने निमंत्रण भी दिया कि हनुमान जी 2 मिनट कुटिया में पाँव रख दो। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सुनत विभीषण उठित हैं आवा, वो बाहर आ गए और बाहर ही मिले, और बाहर से हनुमान जी विदा हो गए। तो जिस आंगन में संत के, महात्मा के चरण पड़े, वही आंगन धन्यता को प्राप्त होता है। इसलिए दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप आते रहिएगा, हम पर कृपा करते रहिएगा। और देखो घर बनवाए ना, ऐसा बनवाइए घर बनवाए तो ऐसा बनवाए उस घर में संतों का, महात्माओं का आगमन होता रहे। घर ऐसा ना हो कि वहाँ खाली पापी ही पापी आए, दुरात्मा ही आए, दुनिया के नाते रिश्तेदार ही आए। घर ऐसा नहीं होना चाहिए। घर ऐसा होना चाहिए कि गांव में कोई संत महात्मा पधारे तो वो अपनी ओर से कह दे भैया हम तो फलाने जी के ही घर रुकेंगे। घर ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस घर में संत महात्मा आते जाते रहते हैं वही आंगन धन्यता को प्राप्त होता है, दिव्यता को प्राप्त होता है। पर आजकल तो बड़ी समस्या है महाराज। आजकल घर तो खूब बड़ा होगा पर रहने की जगह नहीं होगी। कोई आ जाए बोले महाराज जगह नहीं है यहाँ पे, ये है वो है। और पार्टी करनी हो तो जगह ही जगह है। कई बार हम लोग भी जाते हैं ऐसे, कभी बड़े बिल्डिंग में, कई ऐसे भी होते हैं महाराज। अब उनके परिवार में रुक तो जाते हैं लेकिन बाद में हनुमान जी से प्रार्थना करते हे प्रभु फिर कभी इधर आए तो यहाँ मत रोकना। ऐसी भी स्थिति होती है, कभी कभी हो जाती है। तो घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ केवल पापी ही आए, दुरात्मा ही आए। घर ऐसा हो कि संत आए, महात्मा आए,
और वो घर तभी आपके घर संत महात्मा आएंगे जब आपके घर में भक्ति होगी, भजन होगा, भगवान का सुमिरन होगा, नाम होगा। तब आपके घर में कोई संत आएंगे, कोई महात्मा आएंगे। कई बार तो जाओ ना, देखने में बाहर से तो बहुत बड़ा बंगला है, पर जैसे यहाँ पे जाओ ना, पहले ही बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, कुत्तों से सावधान। अब देख के ही आदमी डर जाए, महाराज घर में जाए क्या। एक बार हम लोग कहीं ठहरे थे महाराज, ऊपर तो हम ठहरे थे और नीचे उनके बड़े बड़े डॉगी बंधे रहते थे, वो शेर जैसे। अब देख देख के हमें डर लगे, हम के हे भगवान संकट से हनुमान छुड़ावे, पूरा हो कथा हम यहाँ से निकले। तो हमने कहलवा दिया महाराज 9 दिन तक बांध ही के रखना, छोड़ के मत रखना। तो ऐसे भी घर होते कईयों के महाराज खतरनाक। तो घर विभीषण जी की कुटिया जैसी हो, पर उसमें संत आए, महात्मा आए। व्यवस्था थोड़ी कम हो, पर उसका वातावरण भक्तिमय हो। आंगन में तुलसी का वृक्ष हो, घर में ठाकुर की सेवा हो, भगवान का भजन हो, भक्ति हो, घर ऐसा हो। बाबा विश्वामित्र को विदा किया और बहुत समय बीतने के बाद दशरथ जी को एक दिन लगा कि अब हमें सभा आयोजित करनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए सभा में बैठा नहीं, प्रजा का दुख सुख सुना नहीं, अब सभा आयोजित करनी चाहिए। जब से राम जी का विवाह हुआ, दशरथ जी बड़े व्यस्त थे, अब समय मिला, सभा का आयोजन किया। बाबा कहते हैं एक समय सब सहित समाचार, एक समय सब सहित समाचार, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट सम कीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट सम कीन्हा, मुकुट सम कीन्हा। मुकुट सम कीन्हा, मुकुट सम कीन्हा। बाबा कहते हैं एक बार सब सहित समाज, जा राज सभा रघु राज विराजा। एक बार महाराज सभा में विराजमान हैं और मानस में जहाँ जहाँ भी एक बार शब्द आया है, वहाँ वहाँ कोई न कोई घटना जरूर घटी है। आप कभी दर्शन करिएगा, मानस में जहाँ जहाँ भी एक बार शब्द आए, वहाँ वहाँ कोई न कोई घटना जरूर घटी है। ऐसी घटना जो नहीं घट सकती वो घटी महाराज, जहाँ जहाँ एक बार शब्द आए। इसलिए बाबा जहाँ कोई घटना घटने वाली हो ना, पहले ही एक बार शब्द लिख देते हैं। सबसे पहले लिखा मानस के प्रारंभ में, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान कथा सुनने जा रहे, एक बार शब्द आया तो वहां भी घटना घट गई। क्या घटना घटी? सती जी को राम जी पर संदेह हुआ, जाके परीक्षा ले ली। शंकर जी ने त्याग कर दिया, सती ने देह त्याग किया, पार्वती के रूप में जन्म हुआ और शंकर जी से फिर से विवाह हुआ। इतनी लंबी घटना घटी महाराज। दूसरी बार, एक बार करतल कर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हरिगुण गाते जा रहे,
कथा आई, नारद जी जो परम वैष्णव हैं, जो परम भक्त हैं और परम वैराग्यवान हैं, वो नारद जी विवाह करने चल पड़े। और न विवाह करने गए बल्कि भगवान नारायण जिनके नाम को दिन रात जपते हैं, उन नारायण भगवान को ही श्राप दे दिया। वहां भी घटना घटी। फिर एक बार शब्द आता है, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सूत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पास बेटा नहीं है। फिर वहां घटना घटी। बाबा ने एक बार शब्द लिखा, आगे घटना घटी। जिन महाराज के आंगन में एक भी बेटा नहीं था, गुरु की कृपा से दशरथ जी के आंगन में 4 बेटे प्रकट हो गए। अब विवाह हो गया। अब बाबा जी फिर लिख रहे हैं, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। फिर ये एक शब्द आ गया। अब गोस्वामी जी फिर संकेत कर रहे हैं, फिर आगे भी घटना घटेगी। अब आगे भी घटना घटने वाली है। क्या हुआ? बोले दशरथ जी सभा में बैठे, उसी समय दशरथ जी को लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो रहा। तो दशरथ जी ने मुकुट को सीधा किया और मुकुट सीधा करके उसी समय एक दर्पण लिया और दशरथ जी ने अपने आप को देखा। जैसे ही दर्पण में देखा तो दशरथ जी ने क्या देखा कि कान के पास के बाल श्वेत हो रहे, श्रवण समीप भय सित केसा, मन हो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी को लगा ये कान के पास मेरे बाल सफेद होकर मेरे कान में उपदेश कर रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं कि दशरथ जी आपने बहुत राजपाट किया, अब ये राज सत्ता राम को सौंपिए और आप हरि भजन में लगिए, क्योंकि अब चौथापन आ गया। ये मुकुट भी टेढ़ा होके कह रहा कि अब राम के शीश पे सुशोभित होना है। दशरथ जी बहुत भार उठा लिया राज्य का, अब राम को सौंप दो। और दशरथ जी ने जब इस दृश्य को देखा, अनुभव किया, उसी समय निर्णय लिया कि अब मैं राम को राजा बना दूंगा। और उसी समय गुरु जी के द्वार पे गए और जाके कहा, गुरुदेव मेरे मन में ऐसा विचार आया है, मेरे बाल सफेद हो रहे, मेरा मुकुट टेढ़ा हो रहा, ये मुझे संकेत कर रहे कि दशरथ बहुत राजपाट किया, अब भजन में लगो, अब भगवत भक्ति में लगो, अब मुकुट राम को सौंप दो। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि राजा राम को बना दूं। गुरुदेव ने कहा, महाराज अच्छी बात सोची आपने, तुरंत कर डालिए। गुरुजी पोथी पत्रा निकालिए, बढ़िया मुहूर्त निकालिए। गुरुजी ने कहा, देखो अच्छे काम के लिए कभी मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, अच्छा काम तो जब भी मन में आए कर डालिए महाराज। इसलिए बेगी विलंबन करिय नृपा, साजिय सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबाही जब, राम होई जो बराज। दिन तो वही मंगल है, घड़ी मुहूर्त वही सुंदर है जब राम राजा बन जाएं। अच्छा, गुरु जी ने तो ये कहा कि बेगी विलंबन करिय नृप, विलंब मत करिए। दशरथ जी ने अपनी ओर से कह दिया, ठीक है तब कल ही राम को राजा बना देंगे। गुरु जी मुस्कुराए और गुरुजी ने कहा, राजन कल तो किसी के हाथ में नहीं होता, कल किसी के हाथ में नहीं होता, कल काल के हाथ में होता है। और काल न जाने कौन सा चक्र चलाए और किसका कल बदल दे, कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि कल काल के हाथ में है, काल चक्र काल के हाथ में है, और काल चक्र कब किधर पलटा खाएगा कौन कह नहीं सकता कोई। इसलिए हमारे हाथ में तो आज है, जो करना है आज करिए, कल का क्या भरोसा। लेकिन हम लोग भी तो कल पे ही भरोसा करके बैठे रहते, महाराज कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, खबर नहीं पल की। ओ भाई बात करे, तनिक जोर से कहिए, बात करे कल की। और कल की छोड़ो, हम तो 100 साल की लिस्ट बना के रखते हैं, 10 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 50 साल बाद ये करेंगे। और 5 मिनट का भी भरोसा, 5 सेकंड का भी भरोसा नहीं। हम लोग कहते भजन कब करेंगे, बोले बुढ़ापे में करेंगे, जब कोई काम धंधा नहीं रहेगा तब भजन कर। अरे भैया बुढ़ापे में तो माया और पकड़ती है। हाँ, आप बूढ़ी मैयाओं को देखो ना, जैसे जैसे वृद्धावस्था आती और माया पकड़ती है। अरे चिंकू का क्या होगा, पिंकू का क्या होगा। जैसे जैसे बुढ़ापा आता माया और जकड़ती है, माया और पकड़ती है महाराज। इसलिए भगवान का भजन कभी बुढ़ापे के लिए मत छोड़िए कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। भजन करना शुरू कर दीजिए जब से जीवन शुरू हुआ। और दूसरी बात, कोई गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा ही। पहले के लोग 100 साल 150 साल जीते थे, लेकिन अब तो कोई 100 साल जी जाए तो रिकॉर्ड बनाते हैं, वाह महाराज 100 साल जी गए। अब तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन 50 में जाएगा, कौन 40 में चला जाएगा, कोई 60 पार करेगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। किसी के जीवन का भरोसा नहीं, कोई 30 में चला जा रहा, कोई 25 में चला जा रहा, कोई भरोसा नहीं किसी के जीवन का। इसलिए शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि कभी कल पर मत टालिए कि कल हम भजन करेंगे, कभी कल पर मत टालिए कि हम कल भक्ति करेंगे। भैया जब से जीवन शुरू हुआ है संसार के काम करते रहिए और साथ में भगवान का भजन भी करते रहिए, क्योंकि संसार की हर एक वस्तु यही रह जाएगी, अंत में जाएगा तो केवल और केवल किया हुआ भजन ही आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाने वाला। जो कुछ है सब यही रहने वाला है, घर हो, परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, बैंक बैलेंस हो, हाँ चाहे मैयाओं के अपने गहने हो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यही रहना है। इसलिए संसार के कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत भजन करके मुक्ति पाने की यात्रा करे, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन सफल है। पर हम लोग दुनियादारी में लगा रहते, हाय बेटा, हाय बिटिया, हाय पैसा, इसी चक्कर में सारा जीवन बीत जाता है महाराज। और जब बुढ़ापा आए और फिर शरीर तो संभाला नहीं जा रहा, तो फिर भगवान के नाम को क्या संभालेंगे, फिर तो कैसे भजन करे। फिर तो जब यमदूत आते फिर बैठ के रोए महाराज। अंतिम समय हर जीव को याद आता है कि जीवन बेकार चला गया। जब तक जीवन चल रहा है तब तक याद नहीं आता, लेकिन जब जीवन बीत जाता है और मौत सामने दिखाई देती है तब जीव को याद आती है ये बात कि हम आए तो थे भजन करने पर माया में फंस गए। इसलिए किसी संत ने बड़ा प्यारा भाव गाया कि बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना
बचपन बीता खेल खेल में, 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 भरी जवानी सोए हाँ, भरी जवानी सोए, हाँ, भरी जवानी सोए, सोए हाँ, भरी जवानी सोए। आया बुढ़ापा रे मन मोरख, आया बुढ़ापा, रे मन मोरख, आया बुढ़ापा रे मन मोरख, आया बुढ़ापा रे मन मोरख, बैठ घाट पर रोए भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। बचपन बीता खेल खेल में। हाँ, जब तक छोटा होता है ना, कभी मम्मी के थप्पड़ खा लिए, कभी पापा के थप्पड़ खा लिए, कभी साइकिल पे घूमा, कभी मोटरसाइकिल पे घूमा, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, इसी में तो बचपन गया। हाँ, और फिर आगे युवावस्था, फिर तो महाराज पैसे कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, बस इसी चक्कर में लगे पड़े हैं। माया में सोए हैं सब माया में, मोह निशा सब सोवन हारा। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोए, आया बुढ़ापा रे मन मूर्ख। अब बैठे रो रहे हैं, क्या पूरी जिंदगी निकल गई, भजन किया ही नहीं, मानव जीवन बर्बाद हो गया। अब बैठे रो रहे जब मौत आई लेने के लिए। इसलिए भैया अंतिम में रोना ना पड़े, पूंजी इकट्ठी कर लो भजन की, समय रहते पूंजी इकट्ठी कर लो। पर हम दुनिया की पूंजी इकट्ठी करने में लगे हैं, और ये दुनिया की जो जमा पूंजी है वो तो यही रहने वाली है, यही रहेगी। लेकिन जो राम नाम की पूंजी इकट्ठी की है, जो हरि नाम की, हरि भजन की जो पूंजी इकट्ठी की है, उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता, वो तो पूरा का पूरा आपके साथ ही जाने वाला है, वो सब आपके साथ जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, गले में यदि सोने की चेन पड़ी हो ना, गले में सोने की चेन पड़ी हो और महाराज व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो घर के लोग अंतिम क्रिया बाद में करेंगे, पहले बैठकर बंटवारा करेंगे। किसके हिस्से में चैन आएगी, किसके हिस्से में अंगूठी आएगी, तो कान का कौन ले जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, सोने की वस्तु हो तो बांटने वाले दुनिया के लोग लग जाएंगे बंटवारा करने, पर गले में अगर तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला हो और हरि नाम की पूंजी इकट्ठी हो तो कोई बंटवारा करने वाला नहीं, वो आपके साथ ही जाने वाला है। कोई बांट नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, वो आपके साथ ही जाएगा। इसलिए पूंजी वो इकट्ठी करिए जो वहां भी काम आए और यहां भी काम आए। तो दशरथ जी का निर्णय, कल राम को राजा बनाऊंगा,
सरस्वती ने विघ्न कर दिया। मंथरा की बुद्धि बदली और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बदली, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बदली और माँ कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगे? तो कहा 2 वरदान मांगा। माँ कैकेयी जब रूठ के कोप भवन में गई, संध्या का समय उत्सव चल रहा, दशरथ जी को लगा कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती है। रोज हमसे कहती थी, महाराज राम को राजा कब बनाओगे? आज मैं ये खबर सबसे पहले कैकेयी को सुनाऊंगा, कैकेयी प्रसन्न होगी। ये सोचकर दशरथ जी कैकेयी के महल की ओर चले, और जैसे ही महल की ओर चले, द्वार पर खड़ी है मंथरा। मंथरा ने कहा, महाराज महारानी जी से मिलना है। बोले हाँ, वो महल में नहीं है। कहाँ है? तो कोप भवन का रास्ता दिखा दिया। महाराज महारानी कोप भवन में है। दशरथ जी ने सुना कोप भवन, एकदम चौंक गए। क्यों? क्योंकि कोप भवन पे तो सदैव ताला बंद रहता था द्वार पे, कभी कोई उस कोप भवन में आज तक कोई रानी रूठ कर गई ही नहीं महाराज। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि रानी कोप भवन में? सुनकर दशरथ जी के कदम रुक गए महाराज, हृदय कांप गया। बाबा कहते हैं, कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुन परहि न पाऊ। श्री राधे, श्री राधे। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोप भवन में कोई रानी गई हो। आज ऐसा क्या हो गया? और डरते हुए जब दशरथ जी कोप भवन में पहुंचे, महारानी का क्रोध देखा। क्यों रूठ गई? क्या हो गया? कहूँ कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ कहीं नृप ही निकासो देशु। रानी अपने क्रोध का कारण बताओ। किस रंग को राजा बनाऊं और किस राजा को रंग बनाऊं? किसको देश निकाला दे दूं, किसको प्राण दंड दे दूं? कैकेयी ने कहा, महाराज मैं ये सब नहीं जानती, बस मेरे 2 वरदान आप दे दो। और जैसे ही कहा वरदान, दशरथ जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज मेरा पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही का, एक भरत ही का। महाराज मेरा पहला वरदान, अयोध्या की राजगद्दी राम को नहीं, मेरे बेटे भरत को मिलनी चाहिए। दशरथ जी एक बार चौंक गए। रानी कोई बात नहीं, राम राजा बने भरत राजा बने, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। दूसरा वर मांगो। अब महारानी ने हाथ जोड़ दिया। दूसर वर मांगहु कर चोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसर वर मांगहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी।
जी ने कहा, पहला वरदान भरत को राजगद्दी रानी दिया, दूसरा मांगो। कहा दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी। दशरथ जी को लगा कि महारानी कहना चाह रही है महाराज भरत को राजा बना दो, तपस्वी वेश लेकर उदासीन व्रत लेकर हम दोनों वन में चलेंगे और तपस्या करेंगे। पर महारानी कैकेयी ने तो कुछ और ही बोल दिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। राम 14 वर्षों के लिए